हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल की रैंकिंग वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कौन से शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लेने चाहिए। उनका डीप एनालिसिस करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया पे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम एफएमसीजी शेयर्स यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले जो शेयर हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपके सामने कुछ क्राइटेरिया होंगे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर हैं, उनको तो इन क्राइटेरिया के बारे में पता लग गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार इन क्राइटेरिया को ज़रूर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने के पीछे एक ही रीज़न रहता है दोस्तों, कि आपको भी पता लग सके कि ये क्राइटेरिया किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आप खुद उसका एनालिसिस जाके कर सकें। तो सबसे पहले हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम पी रेशियो भी बोलते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो ये जो रेशियो होती है, जो शेयर का हमारा जो करंट प्राइस है, अगर उसको अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस से डिवाइड कर दें तो हमें उस कंपनी का वैल्यूएशन का पता लग जाता है। इसका जो लोअर पॉजिटिव वैल्यू हो तो किसी कंपनी के लिए बेटर रहता है। इट मीन्स वो कंपनी हमें चीप वैल्यू में अवेलेबल है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो पर शेयर हमें कितना अर्न करके दे रहा है, कितना हमें प्रॉफिट बना के दे रहा है, वो हमें अर्निंग पर शेयर से पता लगता है। और इसकी वैल्यू हाई हो तो बेटर होता है। इसी के अंदर है एक प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों, ये रेशियो होती है किसी पर्टिकुलर शेयर की जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से हम उसका कैपिटलाइजेशन निकालते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं उसकी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब होता है उस कंपनी के पास जो अवेलेबल एसेट हैं, यानी कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, जो भी कुछ उसके पास इस तरीके का जो एसेट है, यानी कि जो कंपनी का जो ओरिजिनल स्टेटस है, अगर उसके वैल्यूएशन से उस कंपनी का जो मार्केट में जो प्राइस है, जितना उस कंपनी का मार्केट में जो प्राइस मिला हुआ है, उससे अगर वैल्यूएशन को निकालते हैं तो उससे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू का पता लगता है। इससे बेसिकली हमें ये पता लगता है कि कोई कंपनी मार्केट में अपने जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कितने गुना ट्रेड हो रही है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की बुक वैल्यू 100 है और उसका अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें इस करंट प्राइस के हिसाब से वो 500 आ रहा है, तो इट मीन्स वो अपनी ओरिजिनल जो प्राइस है उससे 5 गुना ट्रेड हो रही है। तो ये भी एक तरीके से हमें कंपनी का वैल्यूएशन को पता करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस टू कैश फ्लो, यानी कि वही कंपनी का जो करंट प्राइस है, अगर उसको कैश फ्लो से यानी कि जो कंपनी के पास जो लिक्विडिटी है अगर उससे डिवाइड कर दें तो प्राइस टू कैश फ्लो का हमें पता लगता है। इसकी भी वैल्यू लो हो तो बेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट का मतलब है कर्जा, अगर उसको हम डिवाइड कर दें इक्विटी से, इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ जाती है। दोस्तों, बेटर तो यही है कि कंपनी के अंदर जीरो डेब्ट हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डेब्ट कंपनी ने ले रखा है तो उसके जो डेब्ट इक्विटी रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ। ऑब्वियस है, सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ से पता लगती है, इसकी वैल्यू हाई हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा सीएफओ, यानी वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अगर हम डिवाइड कर दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से तो हमारा ये रेशियो निकल के आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो पीएटी से पता लगता है। और ये होता है हमारा जो उसका कैश फ्लो है, यानी कि करंटली जो कंपनी के पास जो लिक्विडिटी है, इसका जो रेशियो है दोस्तों हाइयर हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो कंपनी है वो रन करने के लिए उसको डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और डेप्ट के जिस भी लेंडर ने उसको डेप्ट दिया है तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट ज़रूर लेता होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कि वो कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिट तो, इतना अर्निंग तो कम से कम जनरेट कर रही है कि वो अपना इंटरेस्ट को पे कर सके। तो एक तरीके से ये कंपनी का इंटरेस्ट पेइंग कैपेबिलिटी को शो करता है। इसकी हाई वैल्यू हो तो अच्छा होगा, इट मीन्स कंपनी अपना अच्छे से डेब्ट यानी इंटरेस्ट की पेमेंट कर पा रही है। आरओई मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पर कंपनी का शेयर कितना रिटर्न जनरेट
के दे रहा है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी से पता लगता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल कैपिटल किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगी है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। इन दोनों की वैल्यू हाई हो तो बेटर होगा। और लास्ट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि ऑब्वियस है, प्रॉफिट जितना अच्छा होगा उतना किसी कंपनी के लिए बेटर होगा। तो आई थिंक आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए, हमने यही सब जो क्राइटेरिया पीछे एक्सप्लेन किए थे वही सब क्राइटेरिया हमने यहाँ लगाए हैं। और जो कंपनी हमने आज ली है वो आपके सामने है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, मैरिको एंड प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन। तो ये टोटल हमने 10 कंपनी ली है। और ये जो क्राइटेरिया है इस टेबल के अंदर हमने उसके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है। आपके रेफरेंस के लिए हमने डेट भी यहाँ लिखी है, सो डैट कि आप इसको क्रॉस चेक जाके कर सकें कि ये वैल्यू हमने डाली है, जो हमने डेटा लिया है वो सही है या गलत है। इसके अंदर आपको कुछ रेड वैल्यू भी दिख रही होंगी, इट मीन्स उसकी सेल डिक्लाइन कर रही है। और यहाँ पे इट मीन्स वो कंपनी प्रॉफिट नहीं लॉस जनरेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर इतना ही था एक्सप्लेन करने का पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसका मार्किंग देखेंगे। मार्किंग आपको एक बार मैं कैसे हम लोगों ने मार्किंग करी एक बार आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारे क्राइटेरिया हैं इसके बेसिस पर जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया उसको हमने 10 मार्क दिया है, और जिसने सबसे ख़राब परफॉर्म किया उसको हमने 1 मार्क दिया है। जैसे कि पी जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और इसका जो लोअर पॉजिटिव वैल्यू हो तो कंपनी बेटर है, इट मीन्स वो हमें चीपली अवेलेबल है। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो ITC का जो पी है सबसे कम है, इसलिए सबसे बढ़िया है, यानी कि इसलिए हमने उसको 10 नंबर दिए हैं। लेकिन सबसे महंगा जो है हमारा टाटा कंज्यूमर का शेयर है, सबसे ज़्यादा पी इसका है, इट मीन्स वो हमें महंगा अवेलेबल है, तो उसको हमने 1 नंबर दिया है। इसके अलावा जो रेड वाले जो हैं हमारे जिनका सेल ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है उसको हमने बिल्कुल 0 नंबर दिया, उसको मिनिमम मार्क भी नहीं दिया। या फिर जहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा, उनको भी हमने 0 मार्क दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फिगर हैं जो सेम है, जैसे कि यहाँ पे 1.0 है, 1.0 है, तो उसको हमने इक्वल मार्किंग दी है। ठीक है दोस्तों, या फिर जैसे कि ये डेब्ट टू इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी जितना कम हो उतना अच्छा होगा, इसलिए जहाँ पे भी 0 आपको दिख रहा है उन सबको हमने फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये मार्किंग वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इनको मार्क दिए हैं। ये देखिए मार्किंग आपके सामने है। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको, ITC का पी सबसे कम था, सबसे सस्ता था, इसको 10 नंबर दिया है। टाटा कंज्यूमर को 1 नंबर दिया है क्योंकि ये सबसे महंगा था। डेब्ट जिसके अंदर बिल्कुल नहीं था उसको हमने सब कंपनियों को 10 मार्क दिए हैं। ये देखिए, जिसका सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन था उसको 0 दिया है। जो लॉस बना रही थी उन सभी कंपनीज़ को भी हमने 0 मार्किंग दी है। तो ये मार्किंग आपके सामने है दोस्तों, आप इसका टोटल भी नीचे देख पा रहे होंगे। तो चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसका फटाफट एक बार आपको रैंकिंग दिखा देते हैं। ये देखिए रैंकिंग आपके सामने है दोस्तों। रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे कोलगेट ने टॉप किया है हमारे पैरामीटर के हिसाब से, उसका स्कोर 80 है। ITC सेकंड पे है। हाउएवर ITC जो है फुली एक FMCG कंपनी नहीं है, वो एक टोबैको कंपनी है, लेकिन ये बहुत स्पीड से FMCG कंपनी बनने की तरफ बढ़ रही है। तो इसका जो स्कोर है 78 है। HUL थर्ड आया है, उसका 73 है। ब्रिटानिया और नेस्ले, PNG और नीचे ये सब सारी कंपनी, लास्ट में है हमारा गोदरेज कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज के लिए एनालिसिस था FMCG कंपनी का। हमने इसके अंदर रैंकिंग करने की कोशिश करी है। आप भी ऐसे ही रैंकिंग करने की कोशिश करिएगा, खुद से अपने डेस्कटॉप पे PC पे जाके एक्सेल बनाइए, और जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के जो कंपनी हैं उनको उठाइए, उनका पीयर से कंपैरिजन कीजिए और खुद से रैंकिंग कीजिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये जितने भी हमारे पैरामीटर है, कोशिश कीजिएगा इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ज़रूर एनालिसिस करें। क्योंकि जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल लूँ FMCG का, तो फ़िलहाल तो ये सब कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें लोकल को बढ़ावा देना है। तो लोकल को बढ़ावा देना है, अगर लोग उन PM की अपील को मानते हैं तो ये सब कंपनी जो हमारी बॉटम में दिख रही है हमें, जो इंडियन FMCG हैं,
ये हमारी हो सकता है अगले 6 महीने या साल में इनका रैंकिंग ऊपर आ जाए, ये सुधर जाए। तो बेस्ट तो यही है दोस्तों कि आप हर 6 महीने में इसका एनालिसिस करें, आप अपना खुद से टेबल बनाएं, और आपको फिर किसी भी न्यूज़ की, किसी भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, फिर आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। तो आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पाया होऊंगा ये रैंकिंग वाला वीडियो। अगर फिर भी कोई इश्यू है, आपका कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।